राजकुमार चौहान हमन के लिए हमेशा चलत रहता। अरे कहाँ गईले दारा सिंह पहुना चौहानन के वोट चाहिए अमन भाई दादा अमन भाई पुलिस प्रशासन हाय 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद चौहान अमर रहे पुलिस प्रशासन अमर रहे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद 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 राजकुमार चौहान के हत्यारों को फांसी दो राजकुमार चौहान अमर रहे आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, उत्तर प्रदेश दिन पर दिन माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हमारी सरकार में गुंडागर्दी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और जो ये बात कहते हैं कि अगर अपराधी एक चौक पर किसी भी प्रकार का कृत्य करता है तो अगले चौक पर उसे यमराज दिखाई देंगे, लेकिन साथियों हकीकत तो यही है कि न यमराज का पता है न ही योगी आदित्यनाथ के ये झूठे दावे का। बता दें साथियों कि गोरखपुर में, चूँकि गोरखपुर वही ज़िला है जिस ज़िले से योगी आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर की ये घटना है साथियों। एक इन्हीं के पार्टी के, मतलब भाजपा के ही पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। सुबह के समय राजकुमार चौहान अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। सुबह 5 बज रहे होते हैं। बता दें साथियों कि अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर गए होते हैं, तब तक अचानक से पीछे से कुछ दबंग आते हैं और सीधे चाकुओं से उनके ऊपर वार शुरू कर देते हैं। लगभग 20 से 25 वार करते हैं। घायल अवस्था में भी राजकुमार चौहान अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन 100 मीटर दूरी तक पीछा करते हुए हमलावर फिर से उन पर टूट पड़ते हैं और लगभग 40 से 50 वार करते हैं। उसके बाद गोलियों से भून डालते हैं। बता दें साथियों कि मौके पर ही उनकी लगभग मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो हमलावर थे तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक उनकी मृत्यु न हो गई। बता दें साथियों कि वहाँ पर गांव के लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, कहीं ना कहीं उनके पैर से ज़मीन खिसक गई। आपको बता दें कि राजकुमार चौहान की हत्या के बाद जैसे ही वहाँ पर गांव के लोग पहुँचे, शोरगुल हुआ और शोरगुल सुनने के बाद राजकुमार चौहान के जितने भी परिवार के लोग थे दौड़ते हुए पहुँचे और देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई। आपको बता दें कि राजकुमार चौहान की पत्नी रो रो कर ज़मीन पर गिर पड़ रही थी, क्योंकि उनके जवान पति की जिस तरह से मृत्यु हुई, जिस तरह से उनकी हत्या हुई, और एक सफल व्यक्ति, कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अच्छी खासी पहचान थी, जिसको गांव के लोग सम्मान कर रहे थे, जो पूर्व पार्षद था 18 से लेकर 23 तक, यानी 2018 से लेकर 2023 तक वो पार्षद भी रहे और विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी जलन थी कि जिस तरह से राजकुमार चौहान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, राजकुमार चौहान का गांव में जिस तरह से दबदबा था और लोग इनका सम्मान करते थे। ये कहा जाता था कि गरीबों के लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते थे, लेकिन यही साथियों कारण रही कि उनके जितने भी दुश्मन थे उनकी जान के पीछे पड़े थे। इससे पहले भी जितने भी इनके दुश्मन थे उनके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन इस बार मौके पाकर राजकुमार चौहान की निर्मम तरीके से हत्या करने में जितने भी इनके दुश्मन थे सफल रहे। साथियों, बता दें कि बीजेपी सरकार में अब बीजेपी के ही लोग सुरक्षित नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं ये पूर्व पार्षद जो राजकुमार चौहान थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि राजकुमार चौहान की बिरादरी भी, यानी चौहान समाज के लोग भी बीजेपी को ही पसंद करते हैं, बीजेपी को ही वोट मारते हैं, और बीजेपी ही इनकी मुख्य राजनीतिक पार्टी है। लेकिन देखा जाए तो जिस पार्टी को चौहान समाज के लोग पसंद करते हैं, जिस पार्टी को वोट करते हैं, उसी की सरकार में चौहान समाज के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, अब चौहान समाज के लोग समझ चुके हैं और चौहान समाज के लोग
अब खुली चुनौती दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा सरकार, अगर राजकुमार चौहान के आरोपियों को फांसी नहीं दी गई, राजकुमार चौहान के आरोपियों पर बुलडोजर नहीं चलाए गए, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार को गिराना भी जानते हैं। आखिर क्या कहना है चौहान समाज के लोगों का, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस समाज का उभरता हुआ सितारा राजकुमार चौहान की आज सुबह गोली मार दी जाती है, फिर इसके बाद चाकू से कूद कर हत्या कर दी जाती है, वो भी जोगी जी के घर में। वही नहीं, सबसे बड़ा दुख जब होता है तब पुलिस इंस्पेक्टर उस थाने का, जिस थाने के अंतर्गत उनकी हत्या हुई है, उनके परिवार के साथ बदतमीजी करता है। और बदतमीजी का और रोड जाम जब किए लोग, फिर भी वहां भी बदतमीजी से पेश आ रहा था। उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए जितने लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है, वो लोग गोरखपुर चलने की तैयारी करें, ताकि उस इंस्पेक्टर सहित पूरी प्रशासन को सबक सिखा सके कि अगर मुझसे पंगा लोगे, चौहान समाज से पंगा लोगे, तो तुम्हारी असर बहुत बुरी होगी। और जोगी जी को भी दिखाने का काम करेंगे। जोगी जी जो सरकार बना सकते हैं, तो वो लोग सरकार गिरा भी सकते हैं। और उनको अगर किसी प्रकार का खरोच भी आता है, तो उसके खिलाफ हम लोग जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज बताते हैं, अगर पृथ्वीराज चौहान का थोड़ा भी खून आप लोग के रोगों में तैर रहा हो, तो आज गोरखपुर जाकर आप उसको दिखा दीजिए कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। और आज हमारे समाज में किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, मेरे समाज में किसी नेता की हत्या हुई है, मेरे समाज में किसी की भाई की हत्या हुई है, किसी की बेटे की हत्या हुई है, किसी के भाई की हत्या हुई है, तो आज उसके लिए हम लोग खड़े हैं। और पूरे समाज को दिखा दो, पूरे नेतागिरी को दिखा दो, पूरे पॉलिटिकल पार्टियों को दिखाने की जरूरत है कि आज देख लीजिए हम लोग एक हैं। और हम लोग पर किसी प्रकार की आंच आएगी तो सारे लोग इकट्ठा होगा, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। तो इसलिए मुझे निवेदन है कि आप लोग जहाँ तक मेरी बातें जा रही है, जहाँ तक मेरी बातें जा रही हैं, जिनके कानों तक उसको शेयर करें और पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में फैला दीजिए कि शाम तक गोरखपुर में चलकर पूरे गोरखपुर को घेरने का काम करेंगे। जोगी जी का घर ही नहीं, पूरे गोरखपुर में घेराव कर दीजिए, ताकि लोग देखें और जाने कि नहीं, ये चौहान समाज फिर से इकट्ठा हो गया है और हक और हिस्से की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटेगा। अगर किसी को किसी प्रकार की खरोच भी आ जाएगी, तो पूरा चौहान समाज एक होकर लड़ने का काम करेगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक वीडियो है, आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आएगी, जब इनके परिवार के लोग इनकी लड़की राजकुमार की लड़की और उनकी वाइफ के साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है, वहाँ का इंस्पेक्टर उस दलाल और इंस्पेक्टर को वहां से हटाने का काम करेंगे। और आप लोग साथ दें ताकि राजकुमार चौहान को न्याय मिल सके। तो इसलिए मुझे निवेदन है कि जहाँ तक मेरी बातें जा रही हैं, जहाँ तक जो भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वो लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें, ताकि गोरखपुर पहुंचने का काम करे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से एक चौहान समाज का व्यक्ति जो ये बता रहा है कि जिस तरह से राजकुमार चौहान की हत्या हुई है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में परिवार वालों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, राजकुमार चौहान की पत्नी के साथ जिस तरह से दरोगा ने व्यवहार किया, कहीं ना कहीं हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें साथियों कि आए दिन जिस तरह से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और ओबीसी समाज के लोगों पर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, कहीं ना कहीं ओबीसी समाज भी अब समझने लगा है कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं जितने भी 85% के लोग हैं सुरक्षित नहीं हैं। उन लोगों का ये भी कहना है कि अगर ठाकुर पंडित होते तो शायद उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता, इनकाउंटर हो गया होता, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो बात चौहान की है। आखिर वो लोग कहाँ गए जो चौहानों से वोट मांगने के लिए दरवाजे पर आते हैं? क्या अब उन्हें वोट की ज़रूरत नहीं है? आखिर वहाँ के लोगों ने और क्या कहा जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है, पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बीजेपी चौहान खाली वोट चाहिए भैया, अपने बिरादरी खुद करिए। दारा सिंह चौहान जेल मंत्री हम पुलिस रोका था हमन के, जेल मंत्री होके कहाँ गई? अब भैया ठाकुर पंडित के बात आवत भैया,
अब तुरंत हो कार्रवाई। ऑन द स्पॉट गोली मारा गई होता लोग बैठावल गई बा, एक जनी दू जनी पकड़ ले हुई, 6-7 जनी रहना। कार्रवाई चाहिए भाई। बीजेपी के धर्मदेव चौहान बाड़ा, उनका सबसे पहला हाथ है, वही साला दुश्मन है। अच्छा ये बताओ, राजकुमार भैया छोटे बड़े से भैया हाथ रहा सबको भैया कहे हैं और बार बार बेचारे लोग को दबाया गया है। सभी को सपोर्ट करोगे तो बड़ा हल निकलेगा यार। अच्छा यहाँ करने से कोई मतलब है यार? जो लिख के दे देंगे कार्रवाई होगा। वही कह रहे हैं, अब यही बोलने पे यही हाल है। सूरज भाई ऐसा साहब यही बोलेंगे। अभी यही ठाकुर पंडित का बात होता है, मेरा भाई मरा है, भाई मरा है भाई। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से वहां पर लोग काफी आक्रोशित हैं। आपको बता दें साथियों कि ये जो घटना है गोरखपुर के चिलुआ ताल थाना के गोरखनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर बरगदवा गांव की ये घटना है। और उस गांव में जिस तरह से सन्नाटा फैला हुआ है, वहां के लोग जिस तरह से कहीं ना कहीं भयभीत हैं और सरकार को लगातार कोस रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि अब आने वाले 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से दलित व पिछड़ों पर अत्याचार बढ़े हैं, अब दलित व पिछड़े समाज के लोगों ने समझ लिया है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में अब 85% के लोग सुरक्षित नहीं हैं। बता दें साथियों कि दलित व पिछड़ों की लगातार आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद इस समय के वर्तमान समय में दलित व पिछड़ों के सबसे लोकप्रिय नेता नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि उनकी रैलियों में लगभग लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। उनकी रैलियों में दलित पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जिस तरह से भागीदारी ले रहे हैं, जिस तरह से उनकी रैलियों में लाखों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं 2027 में एक सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले 2027 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं साथियों, क्योंकि ये जो दावा है जनता का है। और आपको बता दें कि यूजीसी बिल को लेकर, चाहे किसानों को लेकर, चाहे महिलाओं को लेकर, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार हो, अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो चंद्रशेखर आज़ाद ही है। और यही कारण है साथियों कि सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद कर रहे हैं। बता दें साथियों कि वहाँ पर पुलिस ने जब इस घटना की जानकारी ली तो उसके बाद पुलिस का क्या कहना है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मामला सामने आया, इसमें क्या अपडेट है और अभी क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, पुलिस के पास सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास ये सूचना आई कि श्री राजकुमार चौहान, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है और यहाँ के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि भी रहे हैं, इनके ऊपर लगभग 5:30 बजे के आसपास में किसी ने जानलेवा हमला किया था। उस क्रम में पुलिस द्वारा परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है परिजनों द्वारा, जो यहीं इसी गांव बरगदवा के निवासी हैं। उन सभी अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लेके गहन पूछताछ की जा रही है। साथ में यहाँ पर पुलिस की 8 टीमें लगाई गई हैं, तो यहाँ पर जितना हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्शन है उस पर लगी हुई है और परिजनों के साथ लगातार संपर्क स्थापित करते हुए इसमें सारी विधिक कार्रवाई पूरी की जाए। सर, कहीं सीसीटीवी वगैरह में कुछ आया? देखिए, यहाँ पर गांव में हम पुलिस के पास लगभग 6-7 सीसीटीवी कैमरे हैं, उसका फुटेज प्राप्त हुआ है। उसमें से कुछ एविडेंसेस भी हमारे पास आ चुके हैं और बाकी सभी सीसीटीवी फुटेज का गहनता से अवलोकन चल रहा है। हमारे अभी 7 जो नामजद अभियुक्त हैं वो पुलिस की हिरासत में, उनसे भी गहनता से पूछताछ चल रही है और पुलिस सभी एंगल्स पर अच्छे से कार्रवाई कर रही है। क्या सर पहले भी उनके ऊपर हमला हो चुका है? अभी इस प्रकार की जानकारी अभी आप लोगों के माध्यम से ही मैं सुन रहा हूँ और बाकी परिजनों से बात करके बाकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और 2023 में इनकी एक पुरानी रंजिश रही है गाँव में एक व्यक्ति के साथ, जो कि इसमें नामजद अभियुक्त हैं, वो भी पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। की प्रोफाइल क्या है जी? ये अभी तक की जो बात पता चली है कि इनका व्यवसाय भी था और साथ में यहाँ पे इनके पक्ष के पार्षद भी रह चुके हैं पूर्व में, और अभी तक ये बात नहीं कर। तो दोस्तों आपने सुना वहाँ की पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। पुलिस प्रशासन ने साफ तौर से बताया कि जितने भी नामदर्ज आरोपी थे उनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा हम आपको बताएंगे।
वैसे साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ये घटना हो रही है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए चिंताजनक है। वैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।